किसने कह दिया गुरु मंत्र के बिना पूजा पाठ बेकार है? हर कर्म अपना फल देता है, फिर पूजा पाठ कैसे बेकार हो जाएगा? जिसने कहा गलत बात कही। ऐसा नहीं है। हाँ, गुरु की कृपा के बिना मोक्ष प्राप्त होना या भगवत साक्षात्कार होना ये दुर्लभ है। पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब यहाँ पाप कर्म करो तो वो फल दे देता है, फिर तो पुण्य कर्म क्यों फल नहीं देगा? ये गलत बोला, जिसने भी तुम्हें बोला गलत बोला, ये सिद्धांत नहीं है। ऐसा सिद्धांत नहीं। हाँ, जब भगवत प्राप्ति की बात आएगी तब ये हो जाएगा कि बिना गुरु चाहे शिव विरंच सम होई, बिन गुरु भव निधि तरे न कोई। ये बात तो सिद्धांत में आती कि गुरु कृपा करके वो सूत्र, वो युक्तियां देते हैं, वो महिमा में मंत्र देते हैं, जिससे हमारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है और हम उस ज्ञान के प्रकाश में देख पाते हैं कि हम भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के अंश हैं। ये बातें आगे की हैं। पर पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता है, ऐसा है, सब गलत बात है। पहली बात तो सोचना ही नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात, जब हम नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान कृपा करके उसका फल ये दे देते हैं कि वो अपना मार्ग देते हैं। जैसे आप वृंदावन आए, संत समागम करे, ठाकुर जी के दर्शन करे, ये आपकी पूजा पाठ का फल है। भगवान ने कृपा करके फल दिया, अब इसका फल आगे और बढ़ेगा। तो कोई चीज ऐसा नहीं है कि वो आपका बेकार चला। जब पाप बेकार नहीं जाते हैं, वो भी हमें भुगताना पड़ता है, तो हमारा पुण्य कैसे चला जाएगा? ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात है, समझे? और इसमें रोना क्या है? हमारी पुण्य बेकार हो जाएगा, रोला है? अरे इसमें रोना क्या है, समझना है। तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारे कोई छीन लिए गए हो रुपए, पैसे सब छीन लिए गए कि अब क्या करें, अभी तक जितना कमाया वो सब छीन गया। ऐसा नहीं है। बहुत धैर्यपूर्वक, इसीलिए शास्त्र सम्मत वाक्य ही हमारे संशयों को दूर कर सकते हैं। मनमानी बोलना, तो कोई भी गली चलते कुछ भी उपदेश करे थोड़ी माना जाता है। ऐसे नहीं माना जाता। पहले देखा जाता है कि जिससे हम उपदेश सुन रहे हैं उसमें बात है कि नहीं है, आचरण है कि नहीं है, जीवन है कि नहीं है। ऐसे थोड़ी कि बेमतलब की बातें उपदेश कर दे। फिर दंड का अधिकारी होता है, भगवान उसे दंड देते हैं। अगर गलत किसी को गुमराह करे तो भगवान फिर दंड देते हैं उसको, उपदेश देने वाले को। फिर उसकी दुर्गति हो जाती है। चाहे जितना पूजो, बाद में नालियों में ही पड़े मिलोगी तुम्हारी छवियां, तुम भी दोनों। अगर सही उपदेश नहीं दिया, सही आचरण नहीं किया, तो दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर है एक, सबके ऊपर है, सबको देख रहा है, हर समय देख रहा है। इसलिए ये बातें बिल्कुल गलत है कि हम पूजा पाठ करें और गुरु नहीं बनाए तो हमारा बेकार हो जाए। ऐसा नहीं है। जैसे आप देखो, वृंदावन आए तो आपको किसी से पता तो पूछना ही हुआ ना, वृंदावन किधर है, कहाँ जाना है। बस यही गुरु का काम होता है। भगवान कैसे मिलेंगे, क्या करें हम, वो गुरु आपको मार्ग बता देते हैं। वैसे ही चलो, भगवान मिल गए। मिले तो आपकी ही करनी से, मिले तो आपके ही भजन से, पर गुरु ने युक्ति बता दी, भजन बता दिया, मार्ग बता दिया। तो ये सब बहुत सुनना भी चाहिए, बहुत सोच समझ के। ये तो जैसे भोले भाले हैं, सुना वो परेशान हो रहे कि हमारा जो 10-20 रुपया की अगरबत्ती लगाई, 2-4 रुपया का लड्डू का भोग लगा, सब बेकार चला गया, ऐसा मन में आता है। ऐसा बेकार नहीं गया। एक क्षण का भी किया हुआ पूजन भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान के प्रति किया हुआ कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये बात समझ लो।